बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर है एक नया वीडियो सेशन लेके। ऑल्दो के आप लोगों को मालूम होगा कि मैं वीडियोस कंडक्ट करने के मामले में थोड़ा सा स्लो हूँ। इतना फ्रीक्वेंट मेरा जो है वो वीडियो सेशंस कंडक्ट करने का तरीका नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट अपडेट्स हैं वो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हमारा ट्विटर हैंडल है या जो हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए जो व्हाट्सएप पे अपडेट्स का फ्लो है वो जारी रहे। और उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि जब मार्केट एक एक्सट्रीम फेज से गुजर रही होती है, चाहे वो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट हो या एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो, तो फिर कोशिश ये होती है कि हम एक वीडियो सेशन कंडक्ट करें जिसमें कोशिश कर सकें कि आप लोगों को फर्दर एजुकेट कर सकें उस तरह से जिस तरह से बाकी जो लोग आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, जो अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन बजट के टाइम पे और इलेक्शंस के टाइम पे और बाकी दूसरे इवेंट्स के टाइम पे जिस तरह से लोग आप लोगों को अपडेट कर रहे होते हैं कि बजट आ गया तो ये कर लो, कोल प्राइसेस हो गई तो ये कर लो, ऑयल प्राइसेस हो गई तो ये कर लो, इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये कर लो, सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं ये कर लो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई है तो ये कर लो। तो उसमें फिर हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, एंड उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम टू द पॉइंट बात करें। जो जो चार्ट्स हमें जिस तरह से गाइड कर रहे हैं उसी तरह से हम आप लोगों को आगे कन्वे करें और एक इजी वे में जो है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। ट्विटर पे तो जितना फ्रीक्वेंट हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो है, जितना फ्रीक्वेंट हमारा अपडेट का फ्लो है, वो आपने देख लिया होगा। अब कोशिश ये है कि उस अपडेट के फ्लो को जो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो पिक्चर फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, कभी हमने चार्ट्स शेयर किए होते हैं तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं हो पाती। तो दैट्स वाई आई थॉट के इट्स टाइम के आगे अब किस तरह से चीज़ें एक्सपेक्टेड है वो ज़रा डिस्कस कर लूँ। रिकैप के लिए कोई मैं पिछली कोई स्लाइड्स आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप चले जाएं, ट्विटर पेज पे चले जाएं, तो आपको जून के महीने में जब बजट आ रहा था उस टाइम पे किस तरह से आप लोगों को अपडेट किया, फिर 27 या 28 अगस्त को आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसमें किस तरह से अपडेट किया था, तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आगे किस तरह से चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और किस तरह से चीज़ें मूव कर सकती हैं, उस पर ज़रा फोकस कर ले तो बेहतर होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आपको डेट देख सकते हैं 27 सितंबर 2021, यानी कि 27 ऑफ सितंबर 2021। इसमें हमने जो वीकली आउटलुक डिस्कस किया था, ये उस वीकली आउटलुक का फर्स्ट पेज है। ये हमारे अगेन ट्विटर पेज पे भी मौजूद है, फेसबुक के पेज पे भी मौजूद है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ईमेल भी जा चुका है, मेटिस के पोर्टल पे भी ये ईमेल इसका मौजूद है, और ईमेल आई मीन के मेटिस के पोर्टल पे भी अगर आप डेट वाइज जाके देखें तो ये रिपोर्ट मौजूद है। और बाकी इसका स्नैपशॉट मैं फर्दर आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। ये उसका कंप्लीट स्नैपशॉट है। ये जूम्ड इन उसका एक व्यू है जिसमें बताया हुआ था कि इस वक्त इंडेक्स एक हिस्टोरिकल करेक्टिव या बेरिश स्पेल के अंडर है, और ये इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट ये था कि जब 27,050 का लो लगा था मार्च 2020 में, वहां से एक रैली बनी और फिर सितंबर 2020 में इंडेक्स ने एक करेक्टिव मूव लिया। वो करेक्शन जो सितंबर का हाई लगा था 42,895 के आसपास का, वहां से इंडेक्स ने 10% करेक्ट किया था और इंडेक्स ने एक
मूव नीचे की जानिब ली 38,570 तक, यानी कि 42,895 का हाई जो लगा, वहां से जब 38,570 का लो लगा ना, तो उस हाई से उस लो का जो परसेंटेज बना था वो 10% था, यानी कि जितने पॉइंट्स गिरे थे वो 10% था तकरीबन। ठीक है, साथ ही साथ जब हमने इसी तरह का एक फॉल मार्च 2021 में देखा, जब इंडेक्स ने 47,340 का हाई बनाया था और इंडेक्स ने 42,600 तक का लो दिखाया था, ये भी एग्जैक्टली तकरीबन 10% ही बन रहा था। फिर उसके बाद 48,975 का हाई लगा और हमने बताया था कि अगर ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है तो इंडेक्स का मैक्सिमम फॉल जो है वो 44,055 तक होना चाहिए। ये पहला सिनेरियो था। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये था कि 27,050 का जो मार्च 2020 का लो था, उसके बाद सितंबर 2020 में 42,896 से 895 का हाई लगा। इस लो और इस हाई के बीच का 23.6% रिट्रेसमेंट जो बनता था फिबोनाची के पैटर्न पे, वो बनता था 39,120 पे। मार्केट ने 38,570 का लो लगाया, एक आध दिन उस लो को होल्ड किया और मार्केट ने वहां से बाउंस किया, तो वहां पे वो 10% वाली कंडीशन पूरी हुई और ऑलमोस्ट ये 23.6% की कंडीशन मीट हो गई। उसके बाद फरवरी में मार्केट ने दोबारा 47,340 का हाई लगाया और उसके बाद मार्च में 42,600 का लो लगाया। अगेन 27,050 के लो से 47,340 का हाई, इसके बीच का 23.6% रिट्रेसमेंट 42,600 के आसपास ही बनता था। मार्केट ने इस कंडीशन को मीट किया, यहां से ऊपर चले गई। उसके बाद मार्केट ने अब जो जून में हाई लगाया वो 48,975 का था। अगेन 27,050 का लो अपनी जगह बरकरार है, वहां से 48,975 का हम हाई लेके तो 23.6% रिट्रेसमेंट बनती है 43,800 पे। तो ये पहली कंडीशन थी 44,055, दूसरी कंडीशन थी 43,800। इन दोनों कंडीशंस को इंडेक्स ने वीकली टर्म्स पे इन दोनों कंडीशंस को रिस्पेक्ट दी। ठीक है, इंट्राडे टर्म्स पे उसके नीचे स्लिपेज भी आया, उसके नीचे इंडेक्स गया भी, बट वीकली टर्म्स पे ये पहले भी होता रहा है, मार्च में भी होता रहा है और सितंबर में भी होता रहा है, लेकिन वीकली टर्म्स पे क्लोजिंग जब हुई तो इस सपोर्ट को और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने के बाद हुई। ठीक है, तो ये तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल पैटर्न हम देख रहे थे, इसको इस वक्त इंडेक्स ने रिस्पेक्ट दी है और इसको ऑनर किया है, यानी कि वो जो फॉल था वो अब कंप्लीट होता हुआ नजर आया है। अब आगे क्या है इसको देख लेते हैं। अगेन इसको और थोड़ा सा हमने बताया था कि वो 3-4 सिमिलैरिटीज हमने बताई थी। पहली सिमिलैरिटी 23.6% वाली। ठीक है, जब भी ये 23.6% का रिट्रेसमेंट लग रहा था, इंडेक्स का RSI 28 के आसपास था। आप ये देख सकते हैं कि सितंबर 2020 में भी ये 28 के आसपास था, फिर उसके बाद मार्च 2021 में भी 28 के आसपास था, और जिस टाइम पे ये लोज लग रहे थे उस टाइम पे भी हमारा RSI इसी लेवल पे था, 28 के आसपास। पहली सिमिलैरिटी पूरी हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी 23.6% की पूरी हो गई। तीसरी सिमिलैरिटी के लिए बड़ा जरूरी था कि ये जो एरो बना हुआ है ना, ये जो लाइन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीनों लाइंस की साइज जो सेम है, इनफैक्ट ये कॉपी ही हुआ है। अब इंडेक्स ने जब भी ये लो लगाया ना, इस लो से 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट की इंडेक्स ने अगले 5 सेशंस में। ठीक है, और तकरीबन ये 50% रिट्रेसमेंट, और उस लो से अगर परसेंटेज वाइज गेन की बात करें तो वो तकरीबन 6% बनता था, 5 से 6%। इसी तरह से यहाँ पे ये लो लगा और यहाँ से 50% रिट्रेसमेंट इंडेक्स ने किया 5 सेशंस में, और ये तकरीबन 5 से 6%। अब ये जो लो हमारा लगा था पिछले हफ्ते, इसमें भी अगर हम देखें तो 43,050 को अगर आप 43,080 को अगर आप ले लें तो ठीक है, 43,800 को ले लें तो भी ठीक है। वहां से 50% रिट्रेसमेंट ये बनती है इस लेवल पे 45,750 से 46,050 के आसपास। सेशंस 5 होने वाले हैं। वेडनेसडे को हमारा लो लगा था, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे छुट्टी थी,
वेडनेसडे 4 सेशंस हो गए, आज 5वां सेशन है और 5वें सेशन में इंडेक्स को 45,750 से 46,050 की रेंज तक जो है वो एक बाउंस लेना होगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस सिमिलैरिटी टू। ठीक है, आगे चलें। अगेन इसको थोड़ा सा और फर्दर हमने एक्सप्लेन कर दिया, आप ये पढ़ सकते हैं कि जब ये 23.6% की रिट्रेसमेंट हुई थी, इंडेक्स ने 6% करेक्ट किया था 6 सेशंस में, फिर इंडेक्स ने 6% करेक्ट किया 6 सेशंस में, फिर इंडेक्स अब ये 6 सेशंस में कंप्लीट कर सकता है। तो वही लेवल्स मैंने बताया मैं कि 45,750 का मैंने बताया था, 750 से 46,050 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। 43,800 के ऊपर इंडेक्स इस वक्त सेफ है, बट मैं रिपीट कर रहा हूं कि देयर इज नथिंग बुलिश राइट नाउ। ये मैंने पहले भी रिपीट किया था, ये मैं अब भी रिपीट कर रहा हूं कि बुलिश और करेक्शन में फर्क समझने की जरूरत है, बेरिश और करेक्शन में भी फर्क समझने की जरूरत है। इस वक्त हम एक करेक्टिव बाउंस के फेज में है, देयर इज नथिंग बुलिश राइट नाउ। ठीक है, अब इंडेक्स वो जो अचीव अपना कर लेता है, उसके बाद इंडेक्स एक कंसोलिडेशन फेज में दाखिल हो जाएगा। ये कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। इनफैक्ट ये कंसोलिडेशन फेज जो यहाँ पे बना था, इसी का एग्जैक्ट कॉपी मैंने यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट किया है, कोई इसमें फर्क नहीं है, सेम। आप इसको ये कह सकते हैं कि चार्ट्स में क्लोनिंग का भी ऑप्शन होता है, कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन होता है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। कुछ लोग क्लोनिंग यूज कर लेते हैं, तो वो खैर वो बता रहा होता है कि भाई ये जो साइज आपका है, ये एग्जैक्ट कहाँ कहाँ आपने पेस्ट करना है, तो वो आपको एक एग्जैक्ट रेप्लिकेट करने में हेल्प हो रही होती है उस सिनारियो को। तो ये कंसोलिडेशन का एक स्नैपशॉट है। आगे इस कंसोलिडेशन को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ये कंसोलिडेशन हमारी जो स्टार्ट हुई थी सितंबर 2020 के लो के बाद, ये कंसोलिडेशन बहुत तकलीफ दे फेज से गुजरते हुए, जिसमें हाइज भी लगे, लोज भी लगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेव्स बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वेव जो है वो फिर इस ब्रेकआउट का बनी थी। ये पूरी की पूरी वेव जो है, इसने तकरीबन 9 हफ्ते या 45 सेशंस लिए थे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 10 11, ये 9 वीक्स या 45 सेशंस। अब हम इस कंसोलिडेशन फेज में तो अभी दाखिल हुए, फर्स्ट 1 2 3 4 5th सेशन अभी है, अभी तो 45 सेशंस का कंसोलिडेशन चलेगा। ये आपको तकलीफ देगा, और इस तकलीफ दे सेशन में आपको बहुत सारे, शायद हो सकता है कि इवेंट्स भी नजर आ रहे हो आपको, बहुत सारे हो सकता है कि पॉलिटिकल सिनेरियोज भी डेवलप हो रहे हो, फाइनेंशियल इवेंट्स भी डेवलप हो रहे हो। उसमें मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है। जो मेरा डोमेन है, मैं उसी हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ कि कंसोलिडेशन फेज अभी आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, जिसमें हम हाईज लगते हुए देख सकते हैं 45,700, 46,220 या मैक्सिमम 46,660। ये हाई की रेंज है और ये लोज की रेंज है 43,500 से 42,600। इस कंसोलिडेशन को कंटिन्यू होने में तकरीबन 45 सेशंस या 9 वीक्स लगेंगे। वंस दिस कंसोलिडेशन इज ओवर, तो फिर ये हमने देखा कि यहाँ पे कॉइल बना या स्प्रिंग इफेक्ट बना, और इस स्प्रिंग ने आगे यहाँ पे बाउंस दिया। यहाँ पे कॉइल या स्प्रिंग बना, इस स्प्रिंग ने आगे बाउंस दिया। यहाँ पे भी ये कॉइल बनता हुआ देख सकते हैं या स्प्रिंग बनता हुआ देख सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला एक बाउंस हमें नजर आएगा टूवर्ड्स। अगर ये अपना रिट्रेसमेंट का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है इंडेक्स अपने इस हिस्टोरिकल फॉर्मूला को, तो इंडेक्स में 49,200 से 50,300 तक की जगह बनेगी बाय दिसंबर और दिसंबर 2021 या जनवरी 2022। ये एक समराइज्ड किस्म का व्यू था जो हमने कोशिश की कि जिस तरह से चार्ट्स गाइड कर रहे हैं उस तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप हमारे प्रीमियम क्लाइंट बनना चाहें तो उसकी भी सारी डिटेल्स हमने बताई हुई कि आप किस तरह से हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ट्विटर पे iMeman @iMeman15 ये हमारा ट्विटर हैंडल है। अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहें फॉर डिटेल्स अबाउट प्रीमियम सर्विसेज,
तो 0301-825-2076 इस पर आप टेक्स्ट करके, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता। आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। फ़ोन रिसीव करने का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर मैं फ़ोन रिसीव करता रहूँगा तो फिर उस तरह से मैं काम नहीं कर सकूँगा, उस तरह से लोगों को अपडेट नहीं कर सकूँगा, क्योंकि एक कॉल पे कम से कम 3 से 4 मिनट तो लग जाते हैं। एंड इफ़ आई टेक कॉल्स फॉर से 50 पीपल इन अ डे, तो तकरीबन 250 मिनट तो इसी में निकल जाएंगे। एंड यू कैन इमेजिन कि 250 मिनट का मतलब क्या होता है। तो वो फिर काम नहीं हो सकेगा, उस तरह से कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप मुझे टेक्स्ट कर दें, वॉइस नोट भेज दें, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके आप लोगों की क्वेरी को जो है वो ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए प्रीमियम क्लाइंट बनने के लिए, तो वो भी आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।